सो गाइस, क्या आपको पता है मैंने मेरा पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल नाइट आउल बनकर ही क्लियर किया। यानी कि मैं रात को ही पढ़ाई करती थी एंड रात को पढ़कर ही मुझे ऑल इंडिया रैंक्स आई थी सीएस फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में। सो मैंने सोचा कि मुझे मेरा नाइट आउल स्टडी रूटीन एडिशन आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, जो अभी एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल की तैयारी करेंगे या फिर कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आई एम वेरी मच श्योर जो मैंने नाइट आउल स्टडी रूटीन फॉलो किया था वो आप सबको बहुत हेल्प आएगा आपका रूटीन बनाने में। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल। आई हेल्प यू टू मेक स्मार्टर करियर एंड एजुकेशनल डिसीजंस। एंड आज के वीडियो में मैं आपको मेरा नाइट स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ, जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के टाइम पर होता था एंड क्लासेस के टाइम पर भी क्या रूटीन होता था, प्लस सेल्फ स्टडी के टाइम पर भी क्या रूटीन होता था। दोनों रूटीन इन डिटेल आपको बताने वाली हूँ, तो आपको बहुत काम आएगा। तो इस वीडियो को चलो शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं तो मैं ना अर्ली राइजर भी रह चुकी हूँ। लाइक सीएस फाउंडेशन में मैंने मॉर्निंग को पढ़ाई की थी, सुबह 4 बजे उठकर मैं पढ़ती थी। एंड मैं नाइट आउल भी रह चुकी हूँ, तो मैंने दोनों पढ़ाई की है। सुबह जल्दी उठकर कैसे फॉलो करते हैं वो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है, रात को लेट नाइट तक 4-5 बजे तक कैसे पढ़ते हैं वो भी एक्सपीरियंस करा है। मेरे लिए स्पेशली नाइट आउल एडिशन काम किया है, बिकॉज मैं नाइट आउल हूँ। तो मॉर्निंग में क्या होता था कि मैं सुबह 4 बजे उठती थी, दैट मीन्स मेरे को रात को 9 बजे तक तो बेड पर सोना ही है, तब जाके मेरी नींद पूरी होती थी। एंड 4 बजे उठ के मैं 6 बजे तक पढ़ती थी, फिर 6 से 6:30 या 7 तक मैं सुबह मॉर्निंग वॉक गार्डन में जाती थी। तो जैसे मॉर्निंग वॉक से घर आती थी तो मैं बहुत ही टायर्ड फील करती थी, एंड देन आफ्टरनून में भी नैप हो जाता था। फिर नैप होने के बाद थोड़ा पढ़ाई की तो रात हो गई। फिर इंसान पढ़ेगा कब अच्छे से? पूरे दिन तो मेरा थकान में चला जाता था, क्योंकि ऐसा लगता था मेरे को कि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो रही। तो वो रूटीन मेरे लिए काम नहीं किया, एंड दैट्स वाई मुझे नाइट आउल बनना पड़ा। एंड मैंने ऑब्जर्व किया कि आई एम मोर प्रोडक्टिव इन नाइट। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ है कि आपको सुबह नहीं हो रहा है पढ़ाई, तो प्लीज अपने आप को फोर्स मत करो। ये 5 AM क्लब में आने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपसे नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपना रूटीन चेंज करो। जैसे भी आप हो वैसे आपको पढ़ना है। अगर आप अपना हैबिट अभी चेंज करने जाओगे तो अटेम्प्ट आ जाएगा, फिर कब पढ़ोगे, क्या सब चीजें करोगे। तो इसलिए मैंने भी यही सोचकर एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई की कि मुझे रात को ही जमता है, तो चलो इसी में रूटीन फॉलो करते हैं। दिस वर्कड रियली वेल फॉर मी। तो मैं भी आपको सबसे पहले क्लासेस वाला रूटीन बताती हूँ। लकीली मेरा जो क्लास होता था वो होता था 12 बजे, 12 बजे दोपहर को या फिर 1 बजे दोपहर को। तो इसलिए मेरा रात का रूटीन फॉलो हो पाया। तो 12 बजे है, दैट मीन्स मेरे को घर से 11 बजे निकलना पड़ता था। एंड दैट मीन्स कि मैं 10 बजे भी उठती थी तो भी मेरा काम हो जाता था। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक रात को पढ़ती थी क्लासेस के टाइम पर। कभी कभी 3 भी बज जाते थे, मैंने इतना क्लॉक पे ध्यान नहीं दिया, बट 2-3 बज जाते थे जब भी मेरा क्लासेस होता था उस टाइम पर। तो क्लासेस के टाइम पे ऐसा होता था कि 12 से 8 बजे तक या तो 12 से 6 बजे तक तो मेरा क्लासेस ही होता था। और जब हम रिटर्न आते थे घर पे, ट्रेन से आते थे, तो ट्रेन पर ही मैं ना मेरा होमवर्क कर लेती थी। लाइक ट्रेन की जर्नी मुश्किल से 20 मिनट की होगी, 15-20 मिनट मैक्सिमम। आई थिंक उससे भी कम की होती थी। तो उतने में जैसे ही जगह मिलती थी बैठ के जो जो होमवर्क हो सकता था, 3-4 तो लेक्चर्स होते थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, सबके होमवर्क होते थे। तो जो इजी होमवर्क हो सकता था वो हम लोग ट्रेन में ही कर लेते थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स भी होते थे। फिर घर आते थे तो तब तक तो डिनर का टाइम हो जाता था, डिनर करते थे, थोड़ा मम्मी पापा के साथ बातचीत करते थे। फिर वो पूरी रात पढ़ने का साइकिल चलता था कि जो क्लासेस में करवाया है उसको रिवाइज करना है, जो होमवर्क दिया है वो करना है। फिर कभी कभी टेस्ट होते थे हमारे क्लासेस में, तो टेस्ट की पढ़ाई करनी है। खुद का भी तो पढ़ना है, जैसे हम पास्ट पेपर सॉल्व कर लिए, कुछ राइटिंग कर ली। आउट ऑफ द बुक भी मैं डेली मेक श्योर करती थी कि मैं पढ़ूं, मतलब मॉड्यूल्स के बाहर कोई रैंडम केस स्टडी हो गई, कोई फेमस केस स्टडी हो गई, ताकि मैं अवेयर रहूं। तो ये सारी चीजें मेरी 2 या 3 बजे तक रात को चलती थी। बट फिर सुबह मैं बिल्कुल फ्रेश उठती थी और मुझे क्लासेस में कभी भी नींद नहीं आती थी। मैं दूसरे बच्चों को देखती थी तो वो लोगों को आफ्टरनून के टाइम पर बहुत वो लोग स्लीपी फील करते थे, मे बी बिकॉज वो लोग सुबह जल्दी उठते थे। बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, मैं पूरे क्लासेस बहुत फ्रेश फील करती थी, बिकॉज मैं उठती 10 बजे के बाद थी। तो ये एक अच्छा हो गया था, ये था मेरा क्लासेस का रूटीन। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी अपने लिए क्लासेस ढूंढ रहे हैं फ्लेक्सिबल, ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आई कैन रिकमेंड यू अन अकेडमी, बिकॉज अन अकेडमी पर बढ़िया ऑफर चल रहा है। सबसे पहले तो अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 महीना
फ्री मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है कि आप 3 महीना लेते हो तो 3 महीना फ्री मिल जाएगा, आपको बस कोड ABC यूज करना है। हाँ, बट ये 30 नवंबर को ये ऑफर क्लोज हो जाएगा। तो ये ऑफर बहुत बढ़िया चल रहा है, प्लस 60% ऑफ भी चल रहा है यहाँ पे। एंड बहुत ही क्वालिटेटिव क्लासेस है, बिकॉज इनके 14 प्लस ऑल इंडिया रैंकर्स रह चुके हैं, 2500 प्लस लर्नर्स एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको इन डिटेल सारी चीजें पढ़ाई जाती है, स्पेशली अमित होरा सर यहाँ पे आपको लॉ पढ़ाने वाला है। तो 100% लाइव क्लासेस होने वाली है विद अनलिमिटेड व्यूज। आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको इन क्लास नोट्स बनवाए जाते हैं जो कि काफी कलरफुल होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। नोट्स में भी आपको बहुत मजा आएगी, आपको अलग से फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको रियल एग्जाम्पल्स देख के पढ़ाया जाता है, मतलब पूरा लॉ, लैंग्वेज, बेयर एक्ट सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। तो बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि यहाँ पे 3 बार रिविजन भी करवाया जाता है एंड टाइमली पोर्शन भी खत्म कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इतने डिस्काउंटेड रेट्स में मिल रही है, तो डेफिनेटली मुझे लगा कि मुझे तो आप लोग को इन्फॉर्म कर ही देना चाहिए। बट हाँ, ये 30 नवंबर तक ही है, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर डाल रहे हो, एक बार प्लीज चेक कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ स्टडी के टाइम पर मेरा नाइट आउल स्टडी रूटीन कैसा होता था। तो अब सेल्फ स्टडी पे मेरा लेक्चर्स खत्म हो गए थे, मेरे क्लासेस खत्म हो गए थे, सो इट वॉज जस्ट मी। पूरे दिन मुझे ही पढ़ना है, और मेरा कॉलेज भी ऐसा नहीं था कि मुझे कॉलेज रेगुलरली जाना पड़ता था, तो मुझे पूरा दिन घर पे ही रहना है। तो उस टाइम पे मैं आराम से कभी कभी 4 बजे तक भी पढ़ लेती थी, बट मैं उठती थी 11 बजे के बाद सुबह को। उसके बाद ही मैं उठती थी। मेरा पहला स्लॉट होता था रिवीजन का, जो भी मैंने रात तक पढ़ा, मतलब दोपहर से लेकर रात तक पहले दिन, वो मैं आज सुबह उठ के रिवाइज करती थी आधा घंटा। एंड देन उसके बाद मैं 2-2 3-3 घंटे के स्लॉट्स बनाती थी। बीच में ब्रेक तो डेफिनेटली लेती थी, बिकॉज ब्रेक के बिना तो नहीं काम चलता था। बट मैं मेक श्योर करती थी कि ज्यादा हैवी सब्जेक्ट्स में ना लूं। लाइक पहला जो स्लॉट होता था वो मेरा हैवी सब्जेक्ट का होता था, फिर मेजरली लाइट सब्जेक्ट्स ही होते थे, और रात को फिर दूसरा हैवी सब्जेक्ट होता था। तो इस तरीके से मैं दिन में 2 या 3 ही हैवी सब्जेक्ट्स या फिर डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर्स या फिर सब्जेक्ट्स करती थी। बाकी जो पूरे स्लॉट्स मेरे होते थे वो इजी सब्जेक्ट या इजी चैप्टर वाले होते थे, बिकॉज इसके थ्रू मैं चाहती हूँ मैं आपको भी बताऊं कि आप पूरा दिन डिफिकल्ट चीजें नहीं पढ़ सकते। एक प्रोडक्टिविटी टाइम होती है, वो आपको डिसाइड करना है आपकी कब है। मेरी रात में थी और उठती हूँ मैं तब तुरंत होती है, तो मैं उसी टाइम पर डिफिकल्ट या फिर जो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, जो मुझे बहुत बोरिंग लगता था, वो चीजें डालती थी। एंड रात के टाइम पर ना मैं ज्यादातर बॉर्नवीटा पीती थी, जो मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि नहीं पीना चाहिए। अब कभी कभी पियो, समझ में आता है, बट रेगुलरली चाहिए तो आप दूध पी लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, बट अनहेल्दी चीजें थोड़ी सी अवॉइड करना रात को, वो कहीं ना कहीं आगे जाके दिक्कत देती है। एंड थोड़ा सा भी पढ़ो तो अपने आप को ट्रीट देना, ठीक है ना। ट्रीट के लिए मैं बोल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स रख लो या फिर कुछ जो आपको पसंद हो वो रखो, ताकि आप पढ़ाई करते रहो। रात को क्या होता है, सब सोए रहते हैं, तो कभी कभी हमारा भी मन कर लेता है कि चलो हम भी एक झपकी मार लेते हैं। तो वो सारी चीजें ना हो, इसलिए अपने आप को टारगेट दो कि मैं इतना कॉन्सेप्ट खत्म कर लूंगा फिर मैं ये ट्रीट दूंगा, मैं इतना कॉन्सेप्ट खत्म कर लूंगा फिर मैं 10 मिनट फोन चला लूंगा। ये सारी चीजें करके मैं अपना रात का गुजारा करती थी कि 3-4 बज जाते थे, मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी पढ़कर हो जाता था। एंड सुबह जब मैं उठती थी तो रिलैक्स उठती थी कि हाँ मैं रात को पढ़ के सोई हूँ, तो मेरे को टेंशन नहीं है। और जब एग्जाम के दिन होते थे, लाइक तुरंत घर आना है और दूसरे दिन एग्जाम है, जब एग्जाम्स होते थे उस टाइम पे बस मैं मेक श्योर करती थी कि लेट नाइट तक मैं ना पढूं, बिकॉज सुबह उठ के फिर एग्जाम देने जाना है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो मैं तभी बस करती थी कि मैं रात को लेट तक ना पढूं, थोड़ा जल्दी, जैसे अगर समझो मैं 11 बजे उठ रही हूँ तो मैं 9 बजे उठ जाती हूँ, इतना थोड़ा जल्दी उठ जाती थी। और अगर मैं 4-4-5 बजे तक पढ़ रही हूँ तो मैं 3 या 2 बजे ही सो जाती थी। तो ज्यादा डिफरेंस भी मैंने नहीं किया था, बट ज्यादा लेट तक भी नहीं पढ़ना, एग्जाम्स के टाइम पर दिक्कत हो सकती है, एग्जाम्स के शेड्यूल के टाइम पर। बाकी उसके पहले तक आप चाहे कभी भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बस मेक श्योर करो कि 7 घंटे की मिनिमम आप नींद ले रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे नाइट ऑल हो या अर्ली राइजर हो, 7 घंटे की नींद ले रहे हो। और अगर आप नाइट ऑल स्टडी कर रहे हो तो आप फिर बीच में नैप मत लो, दोपहर को नैप लेके कोई फिर आपका नाइट ऑल बनना कोई मतलब का नहीं रहा, वेस्ट हो गया अगर आप नैप ले रहे हो तो। हम नाइट आउल्स को यही बेनिफिट है कि हम फिर उठते हैं ना, तो तब से लेके पूरा टाइम प्रोडक्टिव रहते हैं। अर्ली राइजर्स को ये होता है कि उनको बीच में नैप की जरूरत पड़ती है, बट हमें नहीं पड़ती, तो वो वहां हमारा टाइम बचता है, वहां हम आगे जा सकते हैं
अर्ली राइजर्स से। तो इस तरीके से मैं अपना प्रोडक्टिविटी रखती थी और ये मेरा रूटीन होता था नाइट ऑल का। बाकी इन डिटेल स्टडी रूटीन हो गया, इन डिटेल स्टडी स्ट्रैटेजी हो गई, वो सारे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, मैंने काफी सारे डाले हुए हैं। बाकी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।